मणिकर्णिका घाट काशी का एक प्राचीन और रहस्यमय घाट है। यह सिर्फ एक श्मशान नहीं, बल्कि मुक्ति का स्थान माना जाता है। यहाँ मृत्यु का भय नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की उम्मीद होती है। मणिकर्णिका घाट पर दिन रात अंत्येष्टि की अग्नि जलती रहती है, जिसे अखंड चिता कहा जाता है। यह अखंड चिता हजारों सालों से लगातार जल रही है, जो कभी बुझी नहीं। अखंड चिता की निरंतरता जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक बार काशी आए और यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि पार्वती का कर्णफूल कान की बाली यहीं गिर गया, जिसके कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इसलिए मणिकर्णिका नाम इस घटना की स्मृति में रखा गया, जो शिव और पार्वती के काशी आगमन से जुड़ा है। शिव ने घोषणा की कि इस विशेष स्थान पर मरने वाले सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा। इस घोषणा के बाद यह घाट मुक्ति प्राप्त करने का एक पवित्र स्थान बन गया। यह स्थान शिव के वादे के कारण जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु को शोक नहीं, बल्कि मुक्ति का उत्सव माना जाता है। यहाँ कई परिवार अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर को बैंड बाजे के साथ घाट तक लाते हैं। यह मुक्ति की अवधारणा को दर्शाता है, जहां जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। आत्मा अब मोक्ष की ओर बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है। यह एक उत्सव का अवसर है, मोक्ष की ओर आत्मा की यात्रा का उत्सव। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का कार्य डोम समुदाय के लोग करते हैं। यह एक अत्यंत प्राचीन परंपरा है। डोम समुदाय की भूमिका इस घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट पर डोम राजा को घाट का प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि उनके बिना अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भी हो, राजा या आम आदमी। काशी में कई इमारतें हैं जहां बुजुर्ग लोग मरने के लिए रहते हैं। इन इमारतों को मोक्ष भवन या मुक्ति भवन कहा जाता है। मोक्ष भवन एक ऐसा स्थान है जहां लोग मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। यह विश्वास है कि मणिकर्णिका घाट पर मरने से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है आत्मा का पुनर्जन्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। मणिकर्णिका घाट पर रात में अक्सर अघोरी साधु देखे जाते हैं। कुछ तांत्रिक भी इस घाट पर रहस्यमय क्रियाएं करते हुए पाए जाते हैं। रात के अंधेरे में यह घाट रहस्यमय लोगों का अड्डा बन जाता है। मणिकर्णिका घाट पर रात में तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। यह माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर तंत्र साधना की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। यह स्थान तंत्र क्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कुछ विशेष प्रकार की मृत देहें, जैसे सर्पदंश से मृत, ब्रह्मचारी, गर्भवती महिला, कुष्ठ रोगी आदि का पूर्ण अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इन विशेष मृतकों के शरीरों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या दफना दिया जाता है। यह प्रथा कुछ धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण है, जो इन शरीरों को अपूर्ण या पवित्र मानती हैं। गंगा नदी में शवों का विसर्जन एक आम प्रथा है, जिसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। यह माना जाता है कि गंगा में विसर्जित होने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहानियों में गंगा को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी माना गया है, जो भक्तों के पापों को धोती है। मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखा जाता है। यह घाट जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है, जहां शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की आशा में आत्मा नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। मणिकर्णिका घाट केवल एक श्मशान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। यहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह घाट जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य का प्रतीक है,